एक मुलाकात जिसने दुनिया की राजनीति का खेल बदल दिया। रूस के राष्ट्रपति भारत आए और इस 3 घंटे की बैठक में ऐसे फैसले हुए जिनसे अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी नजरें भारत पर टिक गई। दिल्ली में विमान उतरते ही दुनिया यह समझ गई कि यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं। जब पश्चिमी देश रूस पर दबाव डाल रहे हैं, भारत का यह स्वागत साफ संदेश था, हम अपनी शर्तों पर रिश्ते निभाते हैं, किसी के दबाव में नहीं। इस मुलाकात की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि थी सस्ते रूसी तेल की लंबी गारंटी। रूस कहता है भारत हमारा प्रायोरिटी एनर्जी पार्टनर है। इसका मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण, रिफाइनरी का प्रॉफिट बढ़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी। दूसरी उपलब्धि मिली रक्षा के क्षेत्र में। S-400 मिसाइल सिस्टम की तेज डिलीवरी का वादा, AK-203 राइफल का बड़े स्तर पर मेक इन इंडिया उत्पादन, ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन पर संयुक्त विकास। ये सिर्फ हथियार नहीं, हमारी सीमाओं की ढाल है, एक संदेश कि भारत पहले से अधिक तैयार है। तीसरी उपलब्धि थी भारत रूस और यूरोप को जोड़ने वाला नया ट्रेड रूट। तबर बंदरगाह से रूस और फिर यूरोप तक जाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस रूट से भारत का सामान 30 से 40% तेज और सस्ता पहुंचेगा। भारत एशिया यूरोप ट्रेड का नया हब बन सकता है और चीन के बेल्ट एंड रोड का एक मजबूत विकल्प तैयार हो रहा है। यह ऊर्जा में भी बड़ी प्रगति हुई। कुडनकुलम प्लांट के नए यूनिट्स पर सहमति बढ़ी, जिससे आने वाले वर्षों में भारत को और सस्ती और स्थिर बिजली मिलने वाली है। स्पेस सेक्टर में भारत को गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट रूस देता रहेगा, जिससे भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन को सीधा फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी रेलोस एग्रीमेंट, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। यह समझौता दिखने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। अब भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के नेवल बेस, पोर्ट और एयर बेस का उपयोग कर सकेंगी। भारतीय युद्धपोत आर्कटिक, पैसिफिक और नॉर्दर्न सी रूट में पहले से कहीं ज्यादा आसानी और ताकत के साथ ऑपरेट कर सकेंगे और रूसी जहाज हिंद महासागर में भारत की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। रक्षा सप्लाई, ईंधन मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट तेज और बेहद सस्ता हो जाएगा। रेलो समझौता भारत की नौसेना की पहुंच को हिंद महासागर से सीधे आर्कटिक तक बढ़ा देता है और यह बताता है कि अब भारत समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुनिया ने यह संदेश साफ साफ देख लिया, भारत ना पश्चिम का साथी है, ना किसी ब्लॉक का हिस्सा है। भारत अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है और यही उसे एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बनाता है। तो आपके लिए सवाल यह है कि क्या यह दौरा आने वाले 10 वर्षों में भारत को दुनिया के शीर्ष 3 शक्तियों में शामिल होने का रास्ता दिखाता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।